लेकिन नवरात्रि व्रत के समापन से पहले आपको हवन करके कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। और नवरात्रि के अंतिम दिन किया गया हवन ही हमारे द्वारा की गई पूजा को सफल और पूर्ण बनाता है। इसलिए अगर सही विधि, सही मंत्र और श्रद्धा से हवन किया जाए तो माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसलिए हम आज की इस वीडियो में आपको संक्षेप से लेकिन पूरी और सही हवन विधि बताएंगे, और ताकि आप घर पर खुद से यदि हवन करना चाहते हैं तो हवन किस प्रकार से किया जाता है, पूर्णाहुति कैसे की जाती है, ये सारी बातें इस वीडियो में आप जान सकें। हवन कर्मकांड का वो भाग है जिसमें देवता को आहुति रूपी भोजन प्रदान किया जाता है। हवन करने वाले को अनिवार्य रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आहुति दी जा रही है उसे देवता अस्वीकार ना करें। नवरात्रि के दिन हो या कोई भी पूजा पाठ हो, सब में हवन की जो विधि होती है वो समान ही होती है। मात्र संकल्प में मास वार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। येन केन प्रकारेण आहुति प्रदान करने से देवता उसे स्वीकार नहीं करते और वह आसुरी संज्ञक हो जाता है। पूजा में जो भी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आती, यानी कि हमारे देवी देवता जो हैं वो केवल वस्तु नहीं बल्कि भाव को ग्रहण करते हैं। हवन में मात्र श्रद्धा भाव ही नहीं, हवन के बाद जो शेष घृत हविष्य आदि शेष बचता है उसके अलावा भी देवता ग्रहण ही करते हैं अगर विधि पूर्वक हवन किया जाए तो। देवता के निमित्त जो आहुति दी गई उसे अगर देवता ही स्वीकार न करे तो वह निष्फल ही सिद्ध होता है। हवन करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उसको आप पहले से ही रख लीजिए। पूजा शुरू करने से पहले आपको हवन कुंड, अगर हवन कुंड ना हो तो आप मिट्टी का बड़ा चौड़ा दिया ले सकते हैं, मिट्टी का चौड़ा पात्र ले सकते हैं, और अगर वो भी ना मिले तो आप जमीन पर रेत बिछाकर उसके ऊपर ईंटें रखकर, चारों ओर से ईंटें रखकर बीच में हवन करने लायक जगह छोड़कर तब भी हवन कर सकते हैं। हवन कुंड के अलावा आम की लकड़ी जो सूखी हुई हो, देशी घी, पान के पत्ते, सुपारी और सूखे नारियल की आवश्यकता आपको होगी। सूखा नारियल यदि आप नहीं रखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हवन सामग्री में घी आदि मिलाकर अच्छे से रख लें। इसके अलावा कपूर और गंगा जल, चरणामृत, कलावा और आम के पत्तों की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। हवन करने के लिए लोबान, गुग्गल, जौ, काले तिल, चावल, शहद, लौंग, इलायची और खीर या हलवा भी आप सामग्री के साथ रख लीजिए। हवन करने से पहले हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज ये पवित्र हवन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर इस हवन में मंत्र उच्चारण में या हवन सामग्री में कोई कमी रह जाए, हवन विधि में मुझसे कोई अपराध हो जाए तो हे माता क्षमा कीजिएगा और मेरी पूजा और इस हवन को स्वीकार कीजिएगा। हवन करने से पहले कुछ तैयारी आपको करनी है, जैसे कि स्नान करके आप निवृत्त हो जाएं और सबसे पहले जिस जगह पर आपको हवन करना है उस जगह पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से आप लीप सकते हैं और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। पास में जो भी हवन सामग्री है उसे आप रख लीजिए। मन को शांत और एकाग्र रखें। आहुति देने के लिए एक चम्मच रखें। आहुति के साथ साथ आपको मंत्र भी बोलने होते हैं। यदि आपको बहुत सारे मंत्र जो विधि अनुसार होते हैं वो आते हैं तो आप उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो माता रानी के एकमात्र सबसे सरल मंत्र का आप जो है आहुति के साथ में उच्चारण कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा। जिस भी सामग्री का आप अग्नि देवता को अर्पित कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, उस समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और स्वाहा के साथ ही उस सामग्री को अग्नि में समर्पित करना है। सबसे पहले कुंड में लकड़ी और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। ओम श्री गणेशाय नमः कहें, अग्निदेव को प्रणाम करें और फिर थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री और घी अग्नि में डालते रहें। 5, 7, 11, 21, 51 या 108 बार जितनी भी आप करना चाहते हो आहुति उतनी बार आहुति दें और हर बार वही मंत्र बोलें जो आपको बताया गया है। हवन करने के जो नियम हैं उसके अनुसार मन में श्रद्धा होनी जरूरी है। शांत मन के साथ आपको हवन करना है। जोर से नहीं बल्कि स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण करना है। हवन करते समय बीच में बातचीत ना करें, उठना बैठना ना करें। एक जगह पर जिस विधि से जिस आसन पर आप बैठे हैं पूरे हवन के दौरान उसी स्थिति में आप बैठे रहें। पूरी विधि के दौरान माँ दुर्गा का ध्यान मन में रखें।
हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियां रखकर उसके ऊपर थोड़ी हवन सामग्री डालें। कपूर रखकर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर माता के सामने संकल्प भी लें। उसके बाद एक और मंत्र आपको बता रहे हैं। ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा के अलावा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या श्री दुर्गा सप्तशती मंत्र से 108 आहुतियां आप दे सकते हैं। अंत में पूर्णाहुति के लिए एक सूखा नारियल लें, उसे ऊपर से हल्का काटकर उसके अंदर हवन सामग्री भरकर रख लें। ध्यान रखिएगा, पूर्णाहुति जो आपने बड़ा हवन कुंड लिया है उसमें ही करना सही रहता है। मिट्टी के छोटे दिए में पूर्णाहुति नहीं की जा सकती है क्योंकि दिया ऑलरेडी छोटा होता है। आखिर में जो सूखा नारियल आपने काटा है उसके मुंह पर आपको कलावा लपेटकर घी में डुबोना है और मंत्रोच्चारण के साथ अग्निदेव को अर्पित कर देना है। इस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है क्योंकि कई बार ये सूखा जो नारियल है बहुत तेज आवाज के साथ या जोर से फट भी सकता है। तो आसपास आपको हर चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की असावधानी या नुकसान से भी आपको बचना होगा। अग्नि में आहुति आप हवन सामग्री के साथ खीर से, लौंग के जोड़े से, हरी इलायची से या आप जिस भी विशेष सामग्री को अग्निदेव को अर्पित करना चाहते हैं उस विशेष सामग्री को अग्निदेवता को अर्पित कर सकते हैं। पूर्णाहुति के बाद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते स्वाहा, इस मंत्र का जप करें और जितनी भी बची हुई सामग्री है, हवन सामग्री है, उस सबको अग्नि देवता को समर्पित कर दें। सबसे पहले ओम आग्नेय नमः स्वाहा मंत्र का जाप भी करें। गणेश भगवान के मंत्र का ओम गणेशाय नमः स्वाहा कहते हुए ही आहुति प्रारंभ करें और सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करते हुए, सभी नवदुर्गाओं के मंत्र के साथ भी अंत में स्वाहा लगाते हुए आप आहुति दे सकते हैं। जैसे कि ओम देवी शैलपुत्रे नमः स्वाहा, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः स्वाहा, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः स्वाहा, ओम देवी कुष्मांडाय नमः स्वाहा, ओम देवी स्कंदमाताय नमः स्वाहा, ओम देवी स्कंदमाताय नमः स्वाहा, ओम देवी कात्यायन्ये नमः स्वाहा, ओम देवी कालरात्रे नमः स्वाहा, ओम देवी महागौर्ये नमः स्वाहा, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः स्वाहा और ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, इस प्रकार कहते हुए अग्नि देवता में आहुति अर्पित करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा कहते हुए आप शेष सामग्री को अग्निदेव को अर्पित कर दें। इनके अलावा आप चाहें तो कुछ विशेष मंत्र और हैं जिन्हें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा कहते हुए आहुति दें। स्वधा नमस्तुति स्वाहा स्वाहा कहते हुए आहुति दें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकराम भवन्तु स्वाहा कहते हुए आहुति दें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा कहते हुए आहुति दें। अंत में ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते या ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा कहते हुए आहुति दें। अगर आप किसी भी विशेष मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो केवल ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा कहते हुए हवन प्रारंभ करें और हर आहुति में केवल ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति देकर हवन पूर्ण करें। हवन करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, अग्नि देवता को प्रणाम करें, सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें, सभी नवदुर्गाओं से क्षमा प्रार्थना करें। मन में इतना भाव सच्चे मन से रखें कि हे माँ, आप मेरे द्वारा किए हुए इस हवन को स्वीकार करें और हम सबके जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद दें। हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को हवन करना चाहिए, हवन में आहुति देनी चाहिए। हवन की अग्नि को अंत में स्वयं शांत होने दें। राख को अगले दिन या जिस समय भी आप विसर्जन कर रहे हो उस समय ठंडा होने के बाद पौधों में विसर्जित कर सकते हैं। हवन में सबसे जरूरी है शुद्धता, श्रद्धा और सच्ची भावना। विधि भले ही छोटी हो सकती है
मंत्र जाप भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए, तो माता रानी हर भाव को स्वीकार करती हैं। इस प्रकार से आप अपने घर पर स्वयं से हवन कर सकते हैं। अगर हो सके तो आसपास में पुजारी जी को बुलाकर उनके द्वारा भी हवन कराया जा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।